बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए इमदादी पैकेज का ऐलान। कहा, रकम की तकसीम सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो करेंगे। जहां बाक अफराद के लवाकिन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम मुतासरा ख़ानदान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 24,000 रुपए भी देंगे। रकम की तकसीम आज से शुरू हो जाएगी। बारिश और सैलाब से इतनी तबाही का सोचा भी नहीं जा सकता। सिंध में 1100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। तहद्दे ने कहा, पानी ही पानी। दादू में हमल झील और फरीदाबाद FP बंद पर बड़ा शगाफ पड़ गया। कंबर में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जैकबाबाद में छतें गिरने से 5 अफराद जहाँ भाग हो गए। मीरपुर खास मेन सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। सूबे के तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए मजीद बंद। इम्तिहानात मुलतवी हो गए। बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में बदतरीन सूरत हाल। कोयटा का ज़मीनी और मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो गया। फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। चमन में डैम टूटने से पानी पाक अफगान सरहद तक पहुँच गया। सबरी डैम टूट गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बीबी नानी पुल बह गया। झलमक्सी में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। तफ्तान बॉर्डर पर ज़ायरीन फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। सियाती मकामात। कलाम का दरिया किनारे कायम सबसे बड़ा होटल बह गया। 4 सदा नौशहरा सबात मैंगोरा में मुसलसल बारिश। पानी घरों में दाखिल हो गया। मिट्टा में पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 7 अफराद मलबे तले दब गए। बहरीन में 10 पुल बह गए। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जनूबी पंजाब में बारिश और सैलाब से अलमनाक सूरत हाल। राजनपुर तोंसा रुझान के मुतासरीन इंडस हाईवे पर आ गए। सैलाब मुतासरीन खुराक और पीने के पानी तक को तरस गए। मुसलसल बारिशों से रावल डैम भर गया। स्पेल वे खोल दिए गए। और इमरान खान की सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए टांग आमद। मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत के इकदाम पर ब्रीफिंग। इमरान खान सैलाब ज़दा इलाका के मकीनों से भी मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हमरा थे। हासलपुर जब दीन की तालीम देने वाले मस्जिद मुअल्लिम ही दीन की पासदारी ना करेंगे और मस्जिद में दीन की तालीम लेने वाली लड़कियों को अपनी हवस के लिए अगवा करने लगेंगे तो वालिदैन अपने बच्चों बच्चियों को दीन की तालीम कैसे दे पाएंगे। ऐसा ही एक वाक़या हासलपुर थाना सदर की हुदूद चौकी चौनावाला में पेश आया, जहाँ मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने वाली मासूम कली को 14 रोज़ कबल इमाम मस्जिद अगवा करके ले गया। थाना सदर की हदूद चौकी चौनावाला चक 191 मुराद कॉलोनी से गरीब मेहनतकश की 10 साल बेटी को 14 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस की जानिब से बाजियाब न करवाया जा सका। गरीब मेहनतकश ज़काउल्लाह की 10 साल बेटी सुगरा बीबी मस्जिद में कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आई, जिसे मुअल्लिम मस्जिद मोहम्मद आतिफ अगवा करके ले गया, जिसकी रिपोर्ट चौकी चौनावाला करवाई गई। बच्ची के वालिदैन बच्ची की बाजियाबी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ताहार बच्ची को बाजियाब ना करवाया जा सका। पुलिस का कहना था कि कारी आतिफ और सुगरा बीबी ने अदालत में निकाह कर लिया है, जबकि बे फार्म के मुताबिक बच्ची की उम्र 10 साल है। वालिदैन ने पुलिस थाना सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर बच्ची की बाजियाबी का मुतालबा किया है। टट्टा में पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से खमीसो खान, अली बैर और किंजर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद बारिश से मुतासरा अफराद में पका हुआ खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर ज़िला टट्टा में तैनात पाक रेंजर्स के अफसरान और जवानों का कहना था कि मौजूदा मुश्किल हालात में पाकिस्तान रेंजर्स की टीम बारिश और सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि ज़िला ने दीगर मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश और सैलाब मुतासरीन में मज़ीद पक्के पकाए खाने की फराहमी का बंदोबस्त किया जा रहा है, ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान रेंजर्स अवाम के साथ है और इन्हें तना हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बवाना में हुकूमत पंजाब महकमा तालीम की हदायत के मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूलों में डेंगी डे मनाया गया। मुख्तलिफ स्कूल्स की तरह मॉडर्न स्कूल सिस्टम जामियाबाद चिन्होट में डेंगी डे मनाया गया, जिसमें असासा कराम की जानिब से तलबा और तलबात को डेंगू वायरस के बारे में आगाही के उन्वान से खुसूसी लेक्चर्स दिए गए। तलबा और तलबात के दरमियान चार्ट्स और पोस्टर का मुकाबला करवाया गया। बाद में स्कूल हज़ा के स्टाफ मेबरान, तलबा और तलबात और अहले जामाबाद ने भरपूर शिरकत की। शुरकान ने डेंगू के उन्वान पर बैनर्स, प्ले कार्ड और चार्ट्स उठा रखे थे। शुरकान ने अहले इलाका को डेंगू के फैलाव, इलामात और हिफाजती तदाबीर के बारे में आगाही दी। तमाम अहले इलाका ने डेंगू को जड़ से ख़त्म करने का ऐद करते हुए इस हुकूमती इक़दामात को भी सराहा है।
खबरों से आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से आफतज़दा इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये गरीब मुस्तहिक ख़ानदानों को किस्त जारी हो गई। खबरों में भी गरीब और मुस्तहिक अफराद में रकम की मुंतकिली का अमल शफाफियत के साथ जारी है। बिना कटौती के मुतासरीन में 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सक्कर की इत्तला मिलने पर सक्कर और इसके गिरदोनवा से तल्लुक़ रखने वाली मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद हुकूमत की जानिब से मकामी स्कूल में कायम करदा रिलीफ कैंप इमदाद के उसूल के लिए पहुँच गई। मुतासरीन की तादाद ज़ायद होने की वजह से प्रोटोकॉल के तहत सक्कर इंतज़ामिया ने मुतासरीन को रिलीफ कैंप जाने से रोक दिया। इस मौके पर मुतासरीन में मौजूद ख़वातीन और पुलिस एहलकारों में मामूली बातों पर झड़प हुई है और मर्द पुलिस एहलकार ख़वातीन को धक्के देते हुए भी नजर आए हैं। इस मौके पर मुतासरीन का कहना था कि हम लोगों ने आशियाने तबाह हो गए, हमें अब तक कोई इमदाद नहीं मिली, जाएं भी तो जाएं कहाँ। उन्होंने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मुतासरीन को रिलीफ फराहमी का मुतालबा किया है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।